नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अश्वगंधा के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं और इसे कई नामों से जाना और पहचाना जाता है, जैसे कि अश्वगंधा, अश्वगंध नागौरी, अश्वगंध के नाम से इसे हिंदी भाषिक क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और अगर इसकी बात करें तो इसका पेड़ 3 से 4 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी खेती राजस्थान के नागौर जिले में की जाती है। यहाँ की अश्वगंध की जो जड़ होती है वो बहुत ही प्रचलित है, इसलिए नागौरी अश्वगंध के नाम से इसे खरीदा व बेचा जाता है। और भी कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। महान चरक ने इसे अत्यंत बलशाली बताया है। वैसे पूरे भारतवर्ष में जंगली अश्वगंध भी होती है जिसे कागनज बोला जाता है। अश्वगंधा के मुकाबले ये बहुत ही कम गुण वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके कुछ गुणों के विषय में। जैसा कि इसका स्वाद जो है तीक्ष्ण और तिक्त होता है, और इसके जो गुण होते हैं वह मानसिक विकार को दूर करने वाले और ये आर्तवजनक होता है। और अश्वगंध रसायन बलकारक तथा का श्वासर में बहुत ही अच्छा कार्य करता है, और अवयवियों की शोध पर यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और साथ ही में यह बलकारक, काम शक्ति को बढ़ाने वाला और पुष्टिकारक होता है। और ये वात शामक, धातु वर्धक तथा ये शुक्राणुओं को बढ़ाने वाला होता है। और पित्त विकार वालों के लिए अवसाधक होता है, वह इसका प्रयोग न करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा श्वास रोग के विषय में। तो वहाँ पर जो है कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अश्वगंध के चूर्ण को शहद और घी के साथ मिलाकर इसको चाटते हैं तो उससे जो है श्वास रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं दुबले पतले व्यक्तियों के विषय में, जो कि अपने दुबले पतलेपन की वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी रहते हैं। तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है अश्वगंध के चूर्ण को लेकर इसे दूध में पकाकर और सुबह शाम इसको जो है आप पीते हैं तो उससे जो है कि आपका दुबलापन दूर होता है। नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्षय रोग के विषय में। तो क्षय रोग हो जाने पर आप जो है अश्वगंधे का चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप अश्वगंधे का चूर्ण ले लें और साथ में पीपली का चूर्ण और शक्कर, इन सब तीनों को जो है बराबर मिलाकर और घी और शहद के साथ मिलाकर आप चाटते हैं तो उससे जो है कि काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वात व्याधि की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप अश्वगंध की जड़ को पीस करके इसका पेस्ट बना लें और साथ ही में इसका काढ़ा भी तैयार कर लें और इसमें दूध और घी डाल करके इन्हें धीमी आंच पर पकाएं। और जब खाली घी बच जाए, बाकी चीज़ें सब जल जाएं, तो इसे उतार कर जो है ठंडा करके आप इसे छान कर सुरक्षित रख लें। और इसका आप सेवन करते हैं सुबह शाम नियमित रूप से, तो इसके सेवन से वायु विकार तो नष्ट होते ही हैं, साथ में वीर, मांस और शक्ति की बढ़ोतरी हो जाती है और व्यक्ति जो है कि काफ़ी बलशाली हो जाता है और वात व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, बात चलिए वात व्याधियों के विषय में। तो यहाँ पर मैं गठिया के विषय में भी बताना चाहूँगा। तो अगर किसी को गठिया की शिकायत हो गई है तो वह अश्वगंधे की जड़ का चूर्ण दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो उससे जो है गठिया में तो लाभ मिलता ही है, और साथ में जो सूजन होती है वह भी ठीक हो जाती है। और साथ में आप इसका लेप भी करते हैं तो उससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है और इससे भी सूजन हटती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रसायन के गुणों के विषय में लाभ लेने के लिए। तो कई हमारे भाई बंधु जो इच्छुक हैं और वह चाहते हैं कि हम जो कि हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बने रहें, तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो है आप सर्दियों में करें। अश्वगंधे की जड़ को लेकर आप जो है इसमें घी और शहद मिलाकर आप इसको चाटते हैं और ऊपर से जो है कि गाय का गर्म दूध पीते हैं। 1 महीने तक इसका प्रयोग करने से बल पौरुष आपका बढ़ जाता है और जवानी जो कि स्थिर रहती है। अगर इसका प्रयोग लंबी उम्र वाले भी करते हैं तो उन्हें भी जो है कि इससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नींद न आने की शिकायत में। तो आप जो है कि नींद न आने की शिकायत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है अश्वगंधे का चूर्ण लेकर और इसमें बराबर शक्कर मिला करके आप जो है घी के साथ इसको चाटते हैं तो इस प्रयोग से जो है कि नींद आपको बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हृदयगत वायु रोग में इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है अश्वगंधे का चूर्ण गर्म पानी के साथ इसको पीते हैं तो उससे जो हृदयगत जो वायु रोग होता है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कई बच्चों को जो है सूखा रोग हो जाता है। तो सूखा रोग हो जाने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा ले करके आप दूध और घी के साथ इसका सेवन करवाते हैं तो उससे जो है सूखा रोग तो मिटता ही है और साथ ही में बच्चों का वजन जो है कि बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ दिन तक आप जो है कि इसका नियम पूर्वक से आप इसका सेवन करवाते हैं तो इससे जो है कि पूरा लाभ मिलता है।
तो चलिए आखिर में जो है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। तो आप जो है दोस्तों इसे ध्यान से सुनिए कि बांझपनी की शिकायत हो जाने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी बांझपनी की शिकायत से जो है कि महिलाएं काफ़ी दुखी और परेशान रहती हैं और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है अश्वगंध का काढ़ा तैयार करें और उसमें जो है देसी गाय का घी डालें और दूध इसमें मिला करके आप जो है इन्हें धीमी आंच पर पका करके, और जो सारी चीज़ें जल जाती हैं और सभी चीज़ें जब जल जाती हैं और मात्र सिर्फ घी बचता है तो उसे उतार करके आप इसे छान कर सुरक्षित रख लें। और 1 रंग की गाय का जिसने बछड़ा दिया हो उसके दूध के साथ 3 ग्राम की मात्रा में अश्वगंध के चूर्ण को ले करके और इसका जो है कि आप दूध के साथ सेवन करें और साथ ही में इस बनाए हुए घी का भी आप प्रयोग करें तो ईश्वर की कृपा से अवश्य ही गर्भधारण होगा। यह योग ऋतु स्नान के बाद ही प्रयोग करें और नित्य संगति करें। खट्टी तीखी चीज़ों का आप परहेज करें। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।